अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है शामिर हसन और मैं इस वक्त मौजूद हूँ DHA फेज 7 लाहौर के अंदर। आज जिस घर का मैं आपको विज़िट करवाने जा रहा हूँ ये 22 मरला कॉर्नर लोकेशन का घर है। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस घर की जो है वो लोकेशन की बात कर ली जाए तो DHA फेज 7 की प्राइम लोकेशन के ऊपर वाक़ है। कॉर्नर लोकेशन का ये घर है 22 मरले का और 2 मिनट की मुसाफत पर जो है आप पार्क जा सकते हैं और 5 मिनट की ड्राइव पर आप DHA राया जा सकते हैं। इसके बाद अगर घर की अकोमोडेशन की बात कर ली जाए तो 1 कनाल का फुली फर्निश घर है 5 बेडरूम्स के साथ 2 टीवी लाउंज मिलते हैं और आपको जो है वो 2 किचन्स मिलते हैं, 2 सर्वेंट क्वार्टर है बेसमेंट के अंदर। और इसके बाद बात कर लीजिए अगर इसके फ्रंट एलिवेशन की तो आप देख सकते हैं कितना जो है वो नेक्स्ट लेवल किस्म का इसका फ्रंट एलिवेशन है। फ्रंट एलिवेशन के ऊपर आपके पास जो है वो डार्किश थीम में ग्राफी देखने को मिलती है और बाकी सारा जो है वो टाइल्स के साथ कवर्ड है। तो बड़ा जो है अमेजिंग किस्म का इसका फ्रंट एलिवेशन है। और बात कर लीजिए अगर इस घर के आउटर कोर्टयार्ड की तो आप देख सकते हैं कितना लश ग्रीन इसका आउटर कोर्टयार्ड है। यहाँ पर आपके पास जो है वो इम्पोर्टेड प्लांट्स आ जाते हैं। साइड जो बैक वॉल है सॉरी इसकी फ्रंट वॉल है वहाँ पर आपके पास ग्राफी आ जाती है और नीचे जहाँ पर आप नीच देख रहे हैं वहाँ पर आपके पास स्पेनिश टाइल्स आ जाती हैं। काफ़ी जो है ह्यूज साइज है इसके जो है वो आउटर कोर्टयार्ड का, क्योंकि कॉर्नर घर है तो इसकी जो साइड वॉल है उसके बाहर भी सारा का सारा आपके पास आउटर कोर्टयार्ड आ जाता है। तो अब चलते हैं इस घर के अंदर। जैसे आप घर के अंदर एंटर होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास रैंप आ जाता है और गराज आ जाता है। अगर इनकी बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको सारा का सारा जो है वो टाइल वर्क देखने को मिलता है। स्पेस की बात कर ली जाए तो इसके गराज में आप इजीली 5 से 6 लग्जरी सेडान्स अकोमोडेट कर सकते हैं। काफ़ी स्पेशियस गराज की स्पेस है। आप देख सकते हैं 4 गाड़ियाँ आपकी इजीली वहाँ आ सकती हैं और 2 गाड़ियाँ आप इधर भी पार्क कर सकते हैं। तो आपकी 5 लग्जरी सेडान्स को इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी की सूरत में आप 6वीं गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं। जैसे आप घर के अंदर एंटर होते हैं तो आपके राइट हैंड पर आ जाता है इसका इनर कोर्टयार्ड। इनर कोर्टयार्ड भी आप देख सकते हैं लश ग्रीन इसका इनर कोर्टयार्ड है। साथ ही साथ कॉर्नर में आपके पास सारे के सारे साइड वॉल्स के साथ आपके पास जो है वो इम्पोर्टेड प्लांट्स आ जाते हैं। यहाँ से अगर आप जो है इसके ये जो विंडो देख रहे हैं ये आपको व्यू प्रोवाइड कर रही है इसके जो है वो ड्राइंग रूम का और डाइनिंग का। साइड वॉल्स के ऊपर आपके पास ग्राफी आ जाती है। यहाँ पर भी आपका सेंटर्स पे भी ग्राफी है और फ्रंट एलिवेशन में बाकी सारे की सारी टाइल्स आ जाती हैं। इस वॉल पे बात करें तो यहाँ पर भी आपके पास ग्राफी आ जाती है। इलेक्ट्रिक फेंसिंग इंस्टॉल की गई है, साथ जो है वो सिक्योरिटी कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं आपकी सिक्योरिटी के लिए। और यहाँ से एंटर होते हैं इस घर के अंदर। जैसे आप घर के अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक स्टेप आ जाता है जहाँ पर आपके पास जो है वो मार्बल का यूज़ किया गया है। ऊपर आप सीलिंग देखें तो वुडन डिज़ाइन आपके पास सीलिंग आ जाती है। एंट्रेंस के ऊपर जो है वो आपके पास 9 फीट हाइट का एक दरवाज़ा आ जाता है ह्यूज साइज़ का। और जैसे ही आप घर के अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पर आपके पास आ जाती है इसकी लग्जूरियस किस्म की डबल हाइटेड लॉबी। लॉबी की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास एक बड़े अमेजिंग डिज़ाइन का जो है वो शैंडलियर आ जाता है। जैसे आप घर के अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक वेलकमिंग टेबल आ जाता है जिसके ऊपर बड़े प्यारे प्यारे जो है वो आर्ट पीसेस रखे गए हैं। और नीचे फ्लोर की बात करें तो यहाँ पर आपके पास 3x6 की टाइल्स लगा दी गई फ्लोर के ऊपर। साइड वॉल्स के ऊपर आपके पास सारी की सारी जो है वो टेक्सचर्ड पेंट आ गया, आप देख सकते हैं। और ये ओवरऑल लॉबी की जो है वो व्यू की बात करें, साइज़ की बात करें तो ये भी जो है वो अच्छा खासा बड़ा साइज़ है इसकी डबल हाइटेड लॉबी का। अमेजिंग किस्म का शैंडलियर आ गया और एक बड़ा जो है नेक्स्ट लेवल किस्म का इसकी जो है वो एंट्रेंस है। तो अंदर जाने से पहले हम देखते हैं इस घर का जो है वो ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम के एंट्रेंस पे आपके पास यहाँ पर जो है वो सॉलिड वुड का डोर आ जाता है। सेंटर में आपके पास ग्लास का यूज़ किया गया। और जैसे आप ड्राइंग रूम में एंटर होते हैं तो फ्लोर आपके पास जो है वुडन आ जाता है। यहाँ पर आपके पास बड़े कोजी से सोफा आ जाते हैं, सेंटर टेबल आ जाता है, बड़ा अमेजिंग किस्म का ब्लैक और गोल्डन का कंट्रास्ट है। 8 पीसीज आगे एंटर होती है आपके राइट हैंड पर एक जो है वो कंसोल आ गया जिसके ऊपर 8 पीसेस है। पीछे आपके पास जो कैलीग्राफी आ जाती है। वॉल्स के ऊपर यहाँ पर भी टेक्सचर्ड पेंट है। सीलिंग टू फ्लोर आपके पास ग्रेडियंट कर्टन्स आ जाते हैं और यहाँ पर आपके पास एक बड़ा जो है वो मैसिव किस्म का शैंडलियर आ जाता है। अगर इसकी फीचर्ड वॉल की बात करें तो यहाँ पर आपके पास टेक्सचर्ड पेंट है, एक पेंटिंग आ गई और यहाँ पर आपके पास जो है वो स्पेनिश टाइल्स आ गई। अमेजिंग किस्म का सारा जो है वो इसका लेआउट है। और यहाँ पर राइट नाउ एक पेंटिंग उतारी हुई है, बाद में लगा दी जाएगी। आपके पास एक प्लांटर भी आ गया। और वैसे ओवरऑल जो है सिटिंग स्पेस की बात करें तो काफ़ी खुली डुली है, चूँकि 22 मरला का घर है तो जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो इसकी लुक है सारी की सारी। जैसे आप उस पोर्शन से इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है इसका डाइनिंग रूम। डाइनिंग टेबल की बात करें तो जो आपके पास 8 चेयर्स का डाइनिंग टेबल आ जाता है जिसकी फिनिशिंग बड़ी जो है वो अमेजिंग है। यहाँ पर आपके पास मार्बल आ जाता है, जो इसकी स्ट्रक्चर है वो ब्रास का है, फिनिशिंग जो है वो इसकी वेलवेट की है।
और ऊपर आपके पास एक जो है वो बड़ा अमेजिंग सा शैंडलियर आ जाता है। सीलिंग टू फ्लोर आपके पास कर्टन्स आ जाते हैं। यहाँ पर आपके पास एक कंसोल आ गया जहाँ पर आप अपनी क्रॉकरी रख सकते हैं, और बैक पे आपके पास जो कैलीग्राफी आ गई। कॉर्नर में आपके पास एक प्लांटर दे दिया गया, और यहाँ से आप बाहर निकले तो वापस आ जाएंगे इसके डबल हाइटेड लॉबी में। ये सेकंड एंट्रेंस है इसके जो है वो डाइनिंग रूम की। जैसे आप घर के अंदर एंटर होते हैं तो बिल्कुल सामने आपके पास आ जाता है इसका पाउडर बाथ। पाउडर बाथ में जैसे आप एंटर हो तो बिल्कुल सामने आपके पास जो है वैनिटी आ जाती है कोरियन की। आपके पास वॉल हंग कमोड आ गया, और बाकी सारी वॉल्स के ऊपर आपके पास टाइल्स आ गई। और यहाँ पर आपके पास जो है वो इसकी अपस्टेयर्स आ जाती है, जहाँ से आप इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएंगे। और ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो टोटली डिफरेंट है बाकी घरों से। जैसे आप इसके टीवी लाउंज में एंटर होते हैं तो स्टार्टिंग में आपको जो है वो 7.5 फीट हाइट का दरवाजा आ जाता है। टीवी लाउंज में जैसे आप आते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक ह्यूज साइज का एल शेप सोफा आ जाता है, बड़ा जो है वो एक्सपेंसिव रग आ जाता है, और जो है बिल्कुल डाउन टू फ्लोर आपके पास यहाँ पर सेंटर टेबल्स आ जाती हैं। आपके पास एक छोटी सी पफी आ जाती है। ये आपके पास इसकी मीडिया वॉल आ गई। मीडिया वॉल के ऊपर आपके पास यहाँ पर भी स्पेनिश टाइल्स आ जाती हैं। बाकी जो साइड पे आप फ्रेम्स देख रहे हैं सारे के सारे वुडन के फ्रेम्स हैं, और यहाँ पर आप अपने डेकोर आइटम्स भी रख सकते हैं। आपके पास वहाँ पर कॉर्नर में एक फायर प्लेस दे दी गई, नीचे मीडिया कंसोल आ गया, और यहाँ पर आपके पास वॉल के ऊपर पेंटिंग आ जाती है। सीलिंग टू फ्लोर आपके पास जो है वो ग्रेडियंट कर्टन्स आ जाते हैं। ऊपर आपके पास एक छोटा सा और मॉडर्न डिजाइन का शैंडलियर आ गया, और साथ साथ यहाँ पर आपके पास जो है 2 चेयर्स आ गई। सेंटर टेबल आप देख सकते हैं ब्रास का इसका फ्रेम है, और ये भी बड़ा जो है वो एक अमेजिंग व्यू दे रही है आपको। टीवी लाउंज के बिल्कुल साथ आपके पास एंट्रेंस आ जाती है इसके किचन की। किचन के एंट्रेंस का आपके पास यहाँ पर स्लाइडिंग डोर दे दिया गया। सॉलिड वुड का डोर है, पहले वुड का यूज किया गया है। सेंटर में आपके पास ग्लास आ जाता है, और जैसे आप इसके टीवी लाउंज किचन के अंदर एंटर होते हैं तो जो इसकी आपके पास ये काउंटर टॉप्स आ जाती हैं सारी की सारी मार्बल की हैं। 3 स्टोव बर्नर आ जाता है, इलेक्ट्रिक हुड आ जाता है, और बाकी आपके पास जो है वो डबल हाइटेड कैबिनेटरी स्पेस आ जाती है। यहाँ पर आपके पास इसका वॉशिंग एरिया आ गया, और यहाँ पर आपके पास जो है वो इसका बेकिंग ओवन आ जाता है, माइक्रोवेव आ जाता है, और यहाँ पर बाकी आपके पास इसकी जो है वो कैबिनेटरी स्पेस आ गई, काफ़ी स्पेशियस। यहाँ से एंटर होते हैं इसके सर्विस किचन के अंदर। लाइट्स इसकी मैं ऑन कर लूँ। सर्विस किचन की बात करें तो अच्छा खुला डुला साइज है यहाँ का भी। 3 स्टोव बर्नर आ जाता है, इलेक्ट्रिक हुड आ जाता है, आपके पास कैबिनेटरी स्पेस आ जाती है। काउंटर टॉप यहाँ पर भी मार्बल की है, और बिल्कुल सामने आपके पास इसका वॉशिंग एरिया आ जाता है। राइट हैंड पर आपके पास एक डोर है जो कि आपकी मेड्स के लिए है, ताकि वो आपको इजीली किचन में जो है वो अप्रोच कर सकें और आपको हेल्प आउट कर सकें। यहाँ पर भी आपके पास काफ़ी अच्छी खासी कैबिनेटरी स्पेस है, और ओवरऑल आपने देखा काफ़ी जो है वो अमेजिंग व्यू है इसका। टीवी लाउंज से बाहर किचन से बाहर निकले तो बिल्कुल सामने आपके पास इसकी डेड वॉल आ गई। डेड वॉल पे आप देख सकते हैं डार्केस्ट टोन में आपके पास जो है वो टेक्सचर्ड पेंट आ जाता है। एक आर्टिफिशियल जो है यहाँ पर प्लांटर दे दिया गया, और आपके पास जो है वो हैंडमेड पेंटिंग आ जाती है। और राइट हैंड पर आपके पास आ जाता है इसका मास्टर बेडरूम। बेडरूम की बात करें तो वुडन फ्लोर आ जाता है आपके पास। वॉल्स के ऊपर आपके पास टेक्सचर्ड पेंट आ जाता है। एक बड़ा अमेजिंग सा सॉफ्ट बैक के साथ आपके पास बेड आ जाता है। सीलिंग फ्लोर कर्टन्स आ जाते हैं, और 2 जो है काफ़ी ह्यूज साइज के सोफाज आ जाते हैं। सेंटर टेबल आगे बड़ी नेक्स्ट लेवल किस्म की आपके पास एक पफी आ जाती है। बेड की बैक वाली वॉल के ऊपर आपके पास मोल्डिंग वर्क है, और बाकी यहाँ पर आपके पास जो है वुडन डिजाइन पैलिंग आ जाती है। साइड टेबल्स भी बड़े अमेजिंग किस्म के हैं, और ये आपके पास इसकी आगे मीडिया वॉल। यहाँ पर आपके पास एलईडी लगा दी जाएगी, और आपके पास एक नीचे ह्यूज साइज का जो है वो मीडिया कंसोल आ जाता है। यहाँ से लेफ्ट हैंड पर आपके पास आ जाता है इसकी बाथरूम की जो है वो एंट्रेंस। बाथरूम के एंट्रेंस से पहले यहाँ पर आपके पास इसकी जो कैबिनेटरी स्पेस है वो बाथरूम से बाहर अलग एक पोर्शन में कर दी गई। काफ़ी खुली डुली स्पेस है यहाँ पर आपके पास। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास जो क्लोजर्स आ गई, प्रोफाइल लाइटिंग की गई है अंदर, और टोटली इसको जो है वो अलहदा कर दिया गया। यहाँ से एंटर होते हैं इसके बाथरूम के अंदर। फ्लोर के ऊपर टाइल्स आ जाती हैं, वॉल्स के ऊपर आपके पास स्पेनिश टाइल्स हैं, वैनिटी आ जाती है आपके पास कोरियन की, पीछे डिजाइनर मिरर आ गया, और एंटर होते ही राइट हैंड पर आपके पास जो है वो इसका वॉलहंग का बोर्ड आ गया। कॉर्नर में यहाँ पर जो है आपके पास इसका शावर कैबिन आ गया। काफी खुली डुली स्पेस है, और रेन शावर आ जाता है। ओवरऑल जो है वो स्पेस की बात करें तो बिल्कुल भी कम नहीं पड़ने वाली आपके लिए, काफ़ी खुली डुली स्पेस रखी गई है। ये जो एरिया, ये जो इन्होंने काम किया है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस तरह ही हर घर में होना चाहिए। बाथरूम से जो है वो बाहर भी इसकी जो है वो क्लोजर स्पेस होनी चाहिए। यहाँ से बाहर निकलें तो वापस आप इसके जो है वो टीवी लाउंज और कॉरिडोर वाले एरिया में आ जाते हैं, और यहाँ से एंटर होते हैं इसके सेकंड बेडरूम के अंदर। जैसे आप सेकंड बेडरूम में एंटर होते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास टेक्सचर्ड पेंट आ जाता है। नीचे आपके पास 3x6 की टाइल्स आ जाती हैं। बिल्कुल सामने आपके पास एक सॉफ्ट बैग के साथ यूज साइज का बेड आ जाता है। सेंटर में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है ब्रास की स्ट्रिप्स का यूज किया गया है। बैग पे आपके पास सीलिंग टू फ्लोर कर्टन्स आ जाती हैं। इनके पीछे आपके पास जो है वो विंडो आ जाती है, जो कि बड़ा एक अमेजिंग व्यू प्रोवाइड करेगी आपको। आपके पास आगे जो है यहाँ पर पफी आ जाती है, और साथ एक रिलैक्सिंग चेयर आ जाती है। आपके पास पेंटिंग दे दी गई, और यहाँ पर जो है इसका क्लोजेट एरिया वो भी कमरे के साथ ही दे दिया गया। काफ़ी खुली डुली स्पेस है यहाँ की भी। और यहाँ से एंट्रेंस है इसके बाथरूम की।
बाथरूम में जैसे आप एंटर होते हैं तो बिल्कुल सामने आपको वैनिटी आ जाती है, कोरियन की डिजाइनर मिरर आ गया और वॉल्स के ऊपर आपको सारी की सारी टाइल्स आ जाती हैं। राइट हैंड पर कॉर्नर में आपको इसका वॉल हंग कमोड आ गया और बिल्कुल सामने जो है वो आपके पास इसका शावर कैबिन आ जाता है। शावर कैबिन की बात करें तो अच्छी खासी खुली डुली स्पेस है इसके शावर कैबिन की भी, रेंज शावर आ जाता है। वॉल्स के ऊपर आपको जो है यहाँ पर स्पेनिश टाइल्स आ जाती हैं और ओवरऑल पूरे घर के डिज़ाइन की बात करें तो वो भी जो है बड़ा अमेजिंग डिज़ाइन है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इस घर का फर्स्ट फ्लोर। जैसे आप इस घर के फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसके स्टेप्स हैं वहाँ उनकी बात कर लीजिए तो यहाँ पर आपका जो है वो इम्पोर्टेड मार्बल का यूज़ किया गया है। जिसे आप इसके फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो आपके लेफ्ट हैंड पर इसकी एंट्रेंस आ जाती है 2 बेडरूम्स की और टीवी लाउंज की, और राइट हैंड पर आपके पास आ जाता है इस घर का मास्टर बेडरूम। और यहाँ से खड़े होकर अगर आप इसके जो है वो डबल हाइटेड लॉबी का व्यू देखें तो आप चेक कर सकते हैं कि कितना जो है वो नेक्स्ट लेवल किस्म का आपको यहाँ पर खड़े होकर व्यू मिल रहा है। अमेजिंग किस्म का यहाँ पर आपके पास एक शैंडिलियर आ गया जो कि बड़ा ही नेक्स्ट लेवल किस्म का आपको व्यू प्रोवाइड कर रहा है। सारी वॉल्स के ऊपर आपके पास टेक्सचर्ड पेंट आ जाता है। जैसे आप ऊपर आते हैं तो बिल्कुल सामने आपके पास विंडो आ जाती है जो कि जाती है इसके इनर टेरेस की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं इस घर का इनर टेरेस। जैसे आप इनर टेरेस पे आते हैं तो फ्लोर के ऊपर आपके पास सारी की सारी स्क्वायर शेप टाइल्स आ जाती हैं। यहाँ पर आपके पास सारी वॉल्स के ऊपर वॉल्स कौनसीज आ गई, बाकी सारी वॉल्स के ऊपर आपके पास टेक्सचर्ड पेंट आ जाता है। और यहाँ पर आपका जो है इसकी वुडन की सम सॉर्ट ऑफ लूवर्स आ जाती हैं। आप देख सकते हैं कितना जो है वो अमेजिंग व्यू प्रोवाइड कर रही हैं आपको। यहाँ पर आपके पास सारा का सारा वुडन का ये फ्रेम आ जाता है और यहाँ पर विंडो है जो कि आपको व्यू प्रोवाइड कर रही है इसके टीवी लाउंज का। और ओवरऑल अगर स्पेस की बात करें तो काफ़ी खुली डुली स्पेस है। आप इसको बड़े अच्छे तरीके से अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग डेकोर कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो है वो अपने कॉफ़ी टेबल्स या ब्रेकफास्ट टेबल्स लगाकर इसको अपनी मर्जी से डेकोर कर सकते हैं। काफ़ी जो है वो खुली डुली स्पेस है। यहाँ से बाहर निकलें तो राइट हैंड पर आपके पास आ जाता है इस घर का मास्टर बेडरूम जो कि फुली डार्किश थीम है इस बेडरूम का। वुडन फ्लोर आ जाता है। वॉल्स के ऊपर आप पेंट देख सकते हैं, सारा का सारा डार्किश पेंट है। यहाँ पर आपका जो है वो इसका बड़ा कोजी सा सोफा आ जाता है और बेड आ जाता है। सॉफ्ट बैक के साथ बेड है। सेंटर में आपको जो है वो ब्रास की स्ट्रिप्स का यूज किया गया। सीलिंग टू फ्लोर आपको ग्रेडियंट कर्टन्स आ गए, ब्लैक और डार्किश थीम है, ब्लैक और उसका व्हाइट का। यहाँ बैक पे आपको जो है पेंट आ गया, टेक्सचर्ड पेंट है, साथ मोल्डिंग वर्क है, वो भी डार्किश थीम है सारा का सारा। सीलिंग टू फ्लोर यहाँ पर भी आपको कर्टन्स आ जाते हैं और सारा आपके पास यहाँ पर जो है वो 2 बड़े अमेजिंग किस्म के सोफाज आ जाते हैं। पफी आ गया आपके पास। साइड टेबल्स भी बड़े अमेजिंग किस्म के और जो साइड लैंप्स है वो भी आप देख सकते हैं ब्रास के स्ट्रक्चर के साथ हैं। और यहाँ पर जो है आपके पास विंडो आ गई जो कि ओपन होती है इसके इनर टेरेस की तरफ, आप देख सकते हैं। और बड़ा अमेजिंग व्यू मिलता है आपको यहाँ पे जो है बैठ के। और यहाँ पर एंट्रेंस है इसके मास्टर बाथरूम की। मास्टर बाथरूम में एंटर हो तो बिल्कुल एंटर होती है आपके राइट हैंड पर इसकी जो है वो क्लोजर स्पेस आ जाती है। प्रोफाइल लाइटिंग की गई है और राइट हैंड पर आपके पास एक विंडो आ गई जो कि आपको इसका बाहर का सारा व्यू प्रोवाइड कर रही है आपको। जैसे आप इसके बाथरूम में आते हैं तो आपके राइट हैंड पर आगे जाता है इसका शावर कैबिन। काफ़ी खुली डुली स्पेस है, आप देख सकते हैं। रेन शावर है, ग्रोही की फिटिंग्स है। यहाँ पर आपको डबल वैनिटी आ जाती है, काफ़ी ह्यूज साइज की। डिजाइनर मिरर आ गया। वॉल्स के ऊपर आपको स्पेनिश टाइल्स आ गई और यहाँ कॉर्नर में जो है आपके पास आ गया इसका मल्टी फंक्शनल जकूजी आ गई कॉर्नर में। और बैक पे आपके पास एक छोटी सी विंडो है जो कि इसके आउटर टेरेस की तरफ है। और यहाँ पर आपके पास कॉर्नर में आ गया इसका वॉल हंग कमोड। तो ओवरऑल आपने देखा कितना जो है अमेजिंग व्यू है इसके पूरे मास्टर बाथरूम का और मास्टर बेडरूम का। और साइज की बात करें तो काफ़ी जो है वो अमेजिंग साइज है इसका। ओवरऑल अगर आप पूरा गो थ्रू करें एक दफ़ा दोबारा से तो आप देख सकते हैं कितना जो है वो नेक्स्ट लेवल किस्म का इसका डिज़ाइन है। यहाँ से बाहर निकलें तो आप वापस आ जाते हैं इसके डबल हाइटेड लॉबी वाले एरिया में। और यहाँ से आप चेक करें तो यहाँ पर आपको जो है ये फोल्डेबल कर्टन्स लगे नज़र आ रहे हैं। अगर आप इनको उठा दें तो यहाँ से आपके घर में जो है डायरेक्ट डे लाइट भी एंटर हो सकती है। बैक पे आपके पास ग्लास आ जाता है, सारा का सारा विंडो आ गई है। और जैसे आप इसके टीवी लाउंज में एंटर होते हैं तो ये वो विंडो है जो मैंने आपको इसके आउटर टेरेस इनर टेरेस से दिखाई। यहाँ पर आपके पास एल शेप सोफ़ा आ जाता है। बड़े जो है वो अमेजिंग किस्म के यहाँ पर सेंटर टेबल्स आ जाते हैं। एक ह्यूज साइज का सोफ़ा आ गया। ऊपर मॉडर्न डिज़ाइन आपके पास जो है वो शैंडलियर आ गया और ऊपर आपके पास जो है वो वुडन डिज़ाइन सीलिंग आ जाती है। मीडिया वॉल आ गई जो कि फुली कवर्ड है वुड के साथ, सॉलिड वुड का ये सारा का सारा यहाँ पर डिजाइनिंग की गई है। नीचे आपका स्पेलिंग आ गई और मीडिया कंसोल आ गया। यहाँ पर आपके पास पेंटिंग आ गई वॉल के ऊपर। और राइट हैंड पर आपका जो है वो आ गया इसका स्टोर रूम। स्टोर रूम की बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी जो है वो खुली डुली स्पेस है इसके स्टोर रूम की। और यहाँ पर एक विंडो है जो कि जाती है इसके आउटर टेरेस की तरफ। आप देख सकते हैं काफ़ी खुली डुली स्पेस है यहाँ की भी। और यहाँ पर आपका सारा सारा जो है वुडन नीचे आपको स्टाइल्स आ जाती हैं स्क्वायर शेप में। वहाँ पर आपके पास एक टैप आ गई जहाँ पर आप अपने क्लॉथ्स वगैरह वॉश कर सकती हैं।
और ये वो विंडो है जो मैंने आपको अभी बताई, यहाँ से डायरेक्ट डे लाइट जो है वो घर के अंदर एंटर होगी। यहाँ पर भी आपके पास वुडन की जो है सम सॉर्ट ऑफ लूवर्स कह सकते हैं इनको, वुडन का फ्रेम है, वुडन की लूवर्स है, वॉल्स के ऊपर वॉल्स कॉन्सीज आ गई और यहाँ पर आपके पास ग्राफी आ जाती है। तो ओवरऑल डिज़ाइन आपने देखा टोटली डिफरेंट है बाकी घरों से, क्योंकि आप नॉर्मली जो डिज़ाइन देखते आ रहे हैं उनसे टोटली चेंज है। और ओवरऑल यहाँ पर आपको सारा का सारा इसका आ गया टीवी लॉन्च का व्यू। जैसे ही आप इसके टीवी लॉन्च से बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल कॉर्नर में आपके पास आ जाता है इसका फर्स्ट फ्लोर का किचन। फ्लोर के ऊपर टाइल्स आ गई, काउंटर टॉप इसकी मार्बल की आ गई, वॉशिंग एरिया आ गया, क्लोजर स्पेस आ गई। और यहाँ पर आपके पास जो है वो इसका लॉन्ड्री एरिया भी आ रहा, यहाँ वॉशिंग एरिया आप कह सकते हैं आप इसको। यहाँ पर आपको स्टेप आ गई, वॉल्स कॉन्सीज आ गई और यहाँ पर आपको जो है वो लूवर्स आ गई वुडन की। काफ़ी वेंटिलेशन के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि हर घर में होनी चाहिए। और यहाँ से बाहर निकलें तो आप वापस आ जाते हैं इसके टीवी लॉन्च वाले एरिया में। एक बेडरूम राइट हैंड पर है और एक लेफ्ट हैंड पर है। तो सबसे पहले इसका ये वाला बेडरूम देखते हैं। जैसे आप इसके बेडरूम में आते हैं तो वुडन फ्लोर देखने को मिलता है, वॉल्स के ऊपर आपके पास पेंट आ जाता है, यहाँ पर आपके पास पफी आ गई, सीलिंग टू फ्लोर कर्टन आ जाते हैं और सॉफ्ट बैक के साथ आपका इसका बेड आ जाता है, जिसकी आप कॉर्नर्स देख रहे हैं। जो स्ट्रक्चर है इसका सारा का सारा ब्रास का है। साइड टेबल्स आ गई, उनके जो हैंडल्स हैं वो और जो नीचे सारा फ्रेम है वो भी ब्रास का है। आपको जो साइड लैंप्स हैं वो भी ब्रास के आ जाते हैं। बैक पे टेक्सचर पेंट आ गया और दोनों साइड्स पे आपके पास जो है वो पैलिंग आ गई वुडन की। राइट हैंड पर आपके पास यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स आ गई और ये एंट्रेंस है इसके बाथरूम की। बाथरूम की बात करें तो एंटर होते ही बिल्कुल सामने आपके पास जो है वो इसकी वेनिटी आ जाती है कोरियन की। बैक पे एक डिजाइनर मिरर आ गया, वॉल्स के ऊपर स्पेनिश टाइल्स आ गई और यहाँ पर आपके पास आ जाती है इसकी कैबिनेटरी स्पेस, आप देख सकते हैं क्लोजर स्पेस आ गई। और यहाँ पर आपको आ जाता है इसका वॉल हंग कमोड और ये आ गया इसका शावर कैबिन। रेन शावर है, वॉल्स के ऊपर आपका सारा जो है वो स्पेनिश टाइल्स आ गई। और ये ओवरऑल जो है आपने इसका सारा बेडरूम देख लिया। बेडरूम के जो दरवाजे हैं वो भी 7.5 फीट हाइट के साथ आ जाते हैं। इवन मतलब जितने भी पूरे घर के दरवाजे हैं सारे 7.5 फीट हाइट के साथ है। इस बेडरूम में आप एंटर हो तो फ्लोर के ऊपर टाइल्स आ गई, कलर थीम टोटल चेंज हो गया। यहाँ पर भी आपका सॉफ्ट बैक के साथ आपके पास बेड आ जाता है, जिसकी जो फिनिशिंग है, जो स्ट्रक्चर है सारा ब्रास का है। एंटर होते राइट हैंड पर आपके पास बड़े 2 अमेजिंग से सोफाज आ गए, जिनका नीचे आप फ्रेम देख रहे हैं ब्रास का है। वॉल्स के ऊपर आपके पास जो पेंटिंग्स आ जाती हैं। बाकी यहाँ पर आपका जो है वो वॉलपेपर है। इस वॉल के ऊपर सीलिंग टू फ्लोर कर्टन्स आ गए और यहाँ पर आपके पास एक पफी आ गई और साइड टेबल्स आ गई, आप देख सकते हैं। और यहाँ से एंट्रेंस है इसके बाथरूम की। बाथरूम की बात करें तो काफ़ी जो डिज़ाइन डिफरेंट है। दरवाजे के पीछे आपके पास इसकी क्लोजर स्पेस आ जाती है। फ्लोर के ऊपर टाइल्स आ गई, वैनिटी आ गई कोरियन की, डिजाइनर मिरर आ गया और यहाँ पर आपके पास वॉल हंग कमोड आ गया। और यहाँ कॉर्नर में काफ़ी खुली डुली स्पेस आ गई जो कि आपके शावर कैबिन की है। रेन शावर आ जाता है, ग्रूमी की फिटिंग्स है और ओवरऑल आपने देखा काफ़ी जो है वो अच्छी लुक है। और यहाँ पर हमारी इस घर की जो है कंप्लीट वीडियो एंड होती है। इसके अलावा अगर घर की डिमांड की बात कर लीजिए तो सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ 75 लाख रुपए इस घर की डिमांड है, जो कि बहुत ही रीज़नेबल है क्योंकि फुली फर्निश घर है और 22 मरला भी है। और सबसे बड़ी बात प्लस पॉइंट ये है कि जो इसकी लोकेशन है वो भी बहुत हॉट है, बिल्कुल जो है वो राया से करीब है। और इसके अलावा बाकी जितनी भी सहूलियात हैं वो भी बिल्कुल करीब पड़ती हैं आपको यहाँ से। और यहाँ पर हमारी कंप्लीट वीडियो एंड होती है। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।